राजकुमार ने खुद को तैयार कर लिया था एक बार फिर से शाप को तोड़ने की प्रक्रिया का दर्द सहने के लिए। आईने में खुद को देखते हुए वो खुद से ही मन में कहता है, इस सब से मैं मर थोड़ी जाऊंगा या जाऊंगा, पर इस बात से अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सब कुछ लंबे समय तक चलता रहा तो मैं उसके प्यार में जरूर पड़ जाऊंगा। राजकुमार सोचों में खोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि एलिफ कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जब वो आंखें खोलता है, उसे जब एलिफ शीशे में दिखता है तो उसके तो एकदम से उड़ गए तोते। पर इससे पहले कि राजकुमार चिल्लाता, एलिफ उसके मुंह पर हाथ रख उसे चुप रहने का इशारा करता है। राजकुमार भी सिर हिलाकर उसे सहमति दे देता है। एलिफ कहता है, एक बात है मुझे आपको बतानी है, बहुत जरूरी है। हमें किसी ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहाँ पर मास्टर हमें सुन न सकें। वो लोग बाथरूम में पहुंचते हैं। एलिफ कहता है, आपका जानना बहुत ही जरूरी है कि काम उत्तेजक मास्टर के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसका प्रभाव इतना ज्यादा बुरा है कि आप सोच भी नहीं सकते। राजकुमार मन में कहता है, तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? क्या उसके प्रति वफादारी के कारण या फिर मेरे प्रति नफरत के कारण? राजकुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे लगता है कि एलिफ ओमेगा है, वो मास्टर को चाहता है, इसलिए वो राजकुमार से नफरत करता है। राजकुमार कहता है, तो फिर हम किस तरह के कितने बुरे प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं? क्या तुम ये कह रहे हो कि ये प्रभाव मेरी छाप की प्रतिक्रिया से भी ज्यादा बुरे हैं? ये नामुमकिन है, मैं नहीं मानता। एलिफ कहता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ ये उससे भी ज्यादा बुरे हैं तो क्या आप मास्टर को रोकेंगे? राजकुमार चिढ़कर कहता है, ये कैसी काम उत्तेजक दवा है जिसके बुरे प्रभाव छाप की प्रतिक्रिया से भी ज्यादा तेज हैं? मुझे सीधे सीधे स्पष्ट बताओ, मुझे ये तुम्हारी गोल गोल बातें नहीं सुननी। एलिफ बहुत ही परेशान नजर आ रहा था। थोड़ी देर विचार करने के बाद वो कहता है, मास्टर जो काम उत्तेजक दवा प्रक्रिया के लिए देते हैं वो फेरोमोन्स के प्रति आपको सुन्न कर देती है। आपको कोई भी फेरोमोन महसूस नहीं होता। राजकुमार कहता है, तो प्रक्रिया के दौरान वहाँ पर बहुत सारे फेरोमोन्स होते हैं, भले ही छाप हट क्यों ना जाए। नहीं, छाप हटने के बाद भी अगर दवा का असर अचानक से खत्म हो जाए, एक फेरोमोन भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ये बात सुनकर राजकुमार को एकदम से झटका लग जाता है। छाप हट जाए तब भी, इसका मतलब मास्टर ने पहले किसी की छाप हटाई है। क्या इसीलिए उसे पता है कि छाप को कैसे हटाते हैं? राजकुमार को अचानक से मास्टर के साथ हुई कुछ बातचीत याद आती है। पहले होटल वाली और फिर बाथरूम में जब अमेंडस मंगनी की अंगूठी लेने के बाद अचानक से आ जाता है और राजकुमार की हालत खराब हो जाती है। होटल में जब हीट के दौरान राजकुमार पहुंचा था तब मास्टर उससे कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ युवराज, एक तरफा छाप वाले ओमेगा की हीट में हालत कितनी बुरी होती है, वो कितने भयंकर दर्द से गुजरते हैं। राजकुमार बहुत ज्यादा गुस्से में था, चिढ़ा हुआ था। वो मन में कहता है, जब उसने कहा कि वो मेरे दर्द को समझता है तो वो सच में सच कह रहा था। राजकुमार गिरने वाला था। वो सिंक का सहारा लेता है और कहता है, कब, किसके साथ? एलिफ कहता है, मास्टर ने कभी भी हमें उसके बारे में नहीं बताया। राजकुमार गुस्से से संगमरमर पर मुक्का मारता है और गाली देते हुए कहता है, मेरे फेरोमोन्स मास्टर को जिसकी याद दिलवाते हैं ये पक्का वही होगा। राजकुमार को बाथरूम में हुई बातचीत याद आती है जिसमें मास्टर कहता है, युवराज आपके फेरोमोन्स मुझे किसी की याद दिलाते हैं, ऐसे फेरोमोन्स की जिन्हें मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। राजकुमार गुस्से से कहता है, पर उसने मुझे तब कहा था कि उस व्यक्ति की उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं। राजकुमार मन में कहता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है जबकि मास्टर ने अपनी छाप लगाई थी उस पर। क्या सच में वो तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता? राजकुमार के गुस्से से अनजान एलिफ कहता है, तो क्या अब युवराज आप मेरी बात मानेंगे? तो राजकुमार चिल्लाकर कहता है, मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। इतना कहकर गुस्से से पैर पटकते हुए राजकुमार वहां से चला जाता है और जाते हुए एलिफ के मुंह पर जोरदार तरीके से दरवाजा बंद करता है। राजकुमार तय किए अनुसार मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर 2 गिलासों में वाइन डाल रहा था जो देखकर राजकुमार थोड़ा चौंक जाता है। राजकुमार कहता है, क्या तुम अभी तैयार नहीं? मास्टर कहता है, आप बैठिए, मैं बस दवा ले लूं। राजकुमार बैठ जाता है और मन में कहता है, ऐसा देखने से लगता नहीं कि इससे कोई दवा की हानिकारक होने से समस्या है और ना ही ये मुझे इस बारे में कुछ बताना चाहता है। वैसे होने को अगर नुकसान हो सकता है तो शायद कुछ ना भी हो। मुझे बस यही दिखाना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता। मास्टर राजकुमार की तरफ गिलास बढ़ाता है तो गिलास पकड़ते हुए राजकुमार कहता है, मुझे नहीं पता था कि जिस दवा की तुम बात कर रहे हो वो शराब है।
मास्टर कहता है खैर दवा का जो स्वाद है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा अगर मैं उसे वाइन के साथ लूं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि वाइन अक्सर मीठी होती है। ये जानने के बाद सब लोग वाइन पीना शुरू मत कर देना, होती वो शराब ही है। राजकुमार मन में कहता है मैंने पिछली बार शिकायत की थी कि दवा बहुत ही कड़वी है, तो क्या इसलिए ये सब कुछ कर रहा है? अगर ये अच्छाई और दयालुता हमारे सौदे का हिस्सा है तो मास्टर तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं। क्या तुम जानते हो मैं मरे जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन था जिस पर तुमने अपनी छाप लगाई, और मेरी बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं उसकी जान ले लूं। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ बहुत ही बचकाना है, असलियत में तो मैं तुम्हारा प्रेमी तक नहीं हूँ। मुझे तो खुद ये सोच सोच कर घबराहट हो रही है कि मैं इतनी ज्यादा जलन क्यों कर रहा हूँ, कैसे? राजकुमार गिलास पकड़े अपनी सोचों में खोया हुआ था। उसे ना पीते हुए देखकर मास्टर पूछता है क्या ये आपको अच्छी नहीं लगी? ये वाइन मर्कस वेयरमाउथ की तरफ से तोहफा है और मैंने सुना है कि उनकी ये बहुत सारी खास वाइन में से एक है। राजकुमार एकदम से चौंक जाता है और कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वाइन अच्छी है। इतना कहकर राजकुमार एक ही घूंट में गिलास खाली कर देता है और फिर से गिलास में डालते हुए मास्टर कहता है शायद नशे में होना इतनी भी बुरी बात नहीं है। पूरी बोतल खाली करने के बाद राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए मास्टर कहता है क्या हम शुरू करें? मास्टर का हाथ पकड़ उठते हुए राजकुमार कहता है पता नहीं शायद वाइन में दवा मिली थी इसलिए, पर वाइन का स्वाद थोड़ा अजीब था। राजकुमार की कमर से पकड़कर मास्टर एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। राजकुमार पहले चौंक जाता है और फिर उसे समझ नहीं आ रही थी। मास्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर उसके होठों को लिक करता है। राजकुमार अभी भी उलझा हुआ था। मास्टर मुस्कुराकर उससे पूछता है क्या अभी भी स्वाद अजीब लग रहा है? राजकुमार अभी भी उलझा हुआ था पर मुस्कुराकर कहता है आज तुम इतना अलग व्यवहार क्यों कर रहे हो? मास्टर कहता है कृपया मुझे माफ कर दीजिए, पर पहले हमने जो किया वो एक प्रक्रिया थी। राजकुमार कहता है तो आज तुम्हारी सोच बदल गई है। मास्टर कहता है युवराज आपके साथ करने के बाद मुझे एहसास हुआ मैं एक नंबर का हरामी हूँ। मुझे चीजों को इस तरह से लेना ही नहीं चाहिए था। मास्टर के कहने का मतलब है कि वो हर चीज को सौदे की तरह ले रहा था, जबकि उसे ये सब कुछ प्रेम से करना चाहिए क्योंकि बाद में उनकी शादी होने वाली है। इतना कहकर मास्टर राजकुमार का गाउन खोल देता है। राजकुमार कहता है वैसे तुम्हारे मुंह से ये माफी वाली बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। राजकुमार को गले लगाते हुए मास्टर कहता है तो क्या आप मुझे माफ करोगे? राजकुमार कहता है देखते हैं, निर्भर करता है कि आज तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो। अगर राजकुमार की एकदम से बात रुक जाती है क्योंकि उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। वो गिरने वाला था कि मास्टर उसे पकड़ लेता है। मास्टर कहता है क्या हुआ, क्या आपको अभी से शाप की प्रतिक्रिया महसूस हो रही है? राजकुमार कहता है नहीं, ये कुछ और है थोड़ा। मास्टर कहता है थोड़ा क्या? राजकुमार कहता है मेरे पेट में थोड़ा अजीब महसूस, और इतने में राजकुमार खून की उल्टी कर देता है। मास्टर चिल्लाता है युवराज। मास्टर देखता ही रह जाता है और राजकुमार कहता है ये छाप की प्रतिक्रिया नहीं है, मुझे क्या हुआ है? मास्टर राजकुमार को गोद में उठाता है और जाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है और कहता है आपके इलाज के लिए मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इतने में मास्टर को खांसी आती है और उसके मुंह से भी खून निकलता है। मास्टर कहता है युवराज ऐसा लगता है कि हमें जहर दिया गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching.